इस दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स है, इतने challenges है. A person who has no problem also, he feels that why I am normal. Children, sometimes they have high suicide rate because they can't cope up. They are only developing their brain, their intellectual capacity, but emotionally they are very, very immature. They don't know how to handle their emotions. People are becoming insane day by day, crazy. They don't know what they are doing. Also, sometimes they lose the temper. They can take a sword and take a knife and kill the other person. Women are being abused, sexually molested. Their boundaries are violated in a big way in India. Health is about nurturing your body, nurturing your mind, nurturing your soul. There is a bridge between spiritual science and applied spiritual science. Nobody will heal us actually. We have to heal ourselves. लोग इन सब प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स का आंसर्स या सॉल्यूशंस बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है. हाय वेलकम, आप सभी का स्वागत है पीएमसी शो में. आज हम ऐसे मास्टर से मिलेंगे जो ट्रूली हमें अंदर की बात बताएंगे. डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स हैं. तो अगर आप अपने आप को रियली जानना चाहते हैं तो ध्यान के साथ साथ हीलिंग मोडालिटीज़ के द्वारा भी अपने आप को और डीपली जानेंगे. डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी पायनियर्स हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, लाइफ बिटवीन लाइफ्स और ना जाने कितने कितने मोडालिटीज़ के द्वारा अपने आप को और डीप रूटेड चैलेंजेस, बिलीव्स को एड्रेस करने के लिए. तो आज हम जानेंगे कि सेल्फ हीलिंग यानी कि अपने आप को डीप लेवल पे कैसे हील किया जाए. हम कौन से चीज़ें मिस कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं हमारे लाइफ में, आसपास के वातावरण में, जो हम रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे. तो आज उसको जानते हुए सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे और साथ ही एक ब्यूटीफुल सरप्राइज है आप सभी के लिए एंड तक. तो शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल कॉन्वर्सेशन. वेलकम सर एंड मैम, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर यहाँ पे. बहुत सारे सवालों के साथ हम यहाँ आए हैं. तो पहला सवाल यही है कि बहुत सारे लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में. घर के चैलेंजेस, ऑफिस के चैलेंजेस, समाज के चैलेंजेस, अपने इंटरनल स्ट्रगल्स, चैलेंजेस लोग गो थ्रू कर रहे हैं. क्या आप हमें इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से ये चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स है जो हम सभी लोग यूनिवर्सली गो थ्रू कर रहे हैं? लोगों के पास जनरली बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में. और एक इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी फील करता है कि क्यों मैं नॉर्मल हूँ, मतलब मैं दूसरों जैसे क्यों नहीं हूँ. इवन दैट इज अ प्रॉब्लम, नॉट टू हैव अ प्रॉब्लम आल्सो. पीपल हैव कॉम्प्लेक्स माइंड्स विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. एंड एक चीज़ जो आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, या मैं कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में, वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. Relationship with parents, relationship with children, relationship between partners and wife and husband, and even within companies and organizations, people have so many problems. Even relationship between countries is a big problem right now. Even relationship एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने आप के साथ भी प्रॉब्लम होती है. अपनी बॉडी के साथ भी हमारा रिलेशनशिप सही नहीं होता. लोग अपनी बॉडी को निग्लेक्ट करते हैं, बॉडी में सिकनेस हो जाती है, इसलिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं. तो रिलेशनशिप एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है. आजकल कोर्ट्स में जितने केसेस होते हैं वो मोस्टली रिलेशनशिप रिलेटेड लीगल इश्यूज होते हैं. डिवोर्सेस, इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं. बहुत सारी मैरिजेस इतनी ब्यूटीफुली होती हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में कपल्स सेपरेट हो जाते हैं. आजकल तो नेक्स्ट डे ही, नॉट इवन आफ्टर 1 ईयर, शादी के एक दिन बाद ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं. इस तरह की फाइट्स, डिस्प्यूट्स आजकल के समय में एक बड़ी प्रॉब्लम है.
दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य। भारत में बहुत सारे पैसे स्वास्थ्य सेवा उद्योग में स्पेंड हो रहे हैं। स्वास्थ्य उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, करोड़ों करोड़ों रुपए स्पेंड हो रहे हैं सिकनेस और इलनेस की रिसर्च में, क्यों इलनेस होती है, और ड्रग्स डेवलप करने में, मेजर हेल्थ इश्यूज के लिए, हेडेक्स से लेकर कैंसर तक। Every part of the body, now there are so many specialties in the medical science. मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? और इन्फेक्शियस डिजीजेस भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हर दिन एक नया इन्फेक्शन, नया बैक्टीरिया, नया वायरस, नया फंगी मिलता है। साइंटिस्ट्स भी पजल्ड हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इश्यूज। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है आज के टाइम में। हर कोई बहुत सारे पॉवर्टी इश्यूज फेस कर रहा है। चाहे उनके पास पैसा हो भी, फिर भी लोग फील करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। अपना पैसा एंजॉय नहीं करते, उनको लगता है कि वो गरीब हैं। ये भी एक इश्यू है। रिच पर्सन भी सेटिस्फाइड नहीं है। पुअर पर्सन तो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में होता ही है। Everyone is looking for a solution. कैसे मेरी नीड्स पूरी हो जाए, कम से कम इतना पैसा हो कि मैं अपने क्लोथ्स ले सकूं, फूड ले सकूं, सही शेल्टर हो, अपने फैमिली का ख्याल रख सकूं, रेंट्स भर सकूं। ये सब चीज़ों में लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं पैसों के कारण। चौथा इशू है एजुकेशन सिस्टम। बहुत बड़ा इशू है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पेरेंट्स सोच में पड़ जाते हैं, अब कौन से स्कूल में डालें। I have to send the child international school. No. कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि इंडिया में भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, लेकिन वो उस तरफ फोकस ही नहीं करते। सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और बचपन से ही बच्चा बर्डन्ड हो जाता है। बड़े बड़े स्कूल बैग्स उठा के ले जाना पड़ता है। बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। Sometimes they have high suicide rate because they can't cope up. बच्चों का सिर्फ ब्रेन डेवलप हो रहा है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन इमोशनली वो इमेच्योर रह जाते हैं। बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुइसाइड तक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जब वो स्कूल में फेल होते हैं तो सुइसाइड कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। तो एजुकेशन सिस्टम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और भी कई सारे चैलेंजेस हैं। कौन सा कोर्स हो, कौन सा स्कूल हो, कैसा लर्निंग प्रोसेस हो, क्या जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है। फिजिक्स, मैथ, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, ये सब साइंसेस, क्या हमें एक और साइंस की ज़रूरत है विच कैन एक्चुअली रियली मेक सो मच सेंस। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। आज लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी मैंने सीखा, सारी नॉलेज, ये मुझे खुश रहने में मदद नहीं कर रही। मैं बहुत रेस्टलेसनेस फील करता हूँ, बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता कैसे जीना है, कैसे खुशी से जीना है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन सॉल्यूशन है, लेकिन ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं है। वाओ सर, थैंक यू सो मच ये चैलेंजेस आइडेंटिफाई करवाने के लिए। साथ ही जैसे आपने कहा रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस एंड एजुकेशन, इन चारों के अलावा और कोई स्पेसिफिक चैलेंज हम सभी लोग गो थ्रू कर रहे हैं? Another big problem, mental issues. Many mental issues. People are becoming insane day by day. उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी वो अपना टेम्पर इतना खो देते हैं कि तलवार या नाइफ लेकर किसी को मार सकते हैं। वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। हम देख रहे हैं ऐसे वायलेंट इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग अग्रेसिव हो रहे हैं। इमोशनल स्किल्स की कमी है। तो मेंटल इश्यूज, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारी विमेन
अभी भी अब्यूज्ड हो रही हैं, सेक्सुअली मोलेस्टेड हो रही हैं, उनके बाउंड्रीज वायोलेट किए जा रहे हैं इन इंडिया। हम कहते हैं हमारा देश एक ब्यूटीफुल कंट्री है, स्पिरिचुअल कंट्री है, लेकिन जब हम ऐसी शॉकिंग न्यूज़ सुनते हैं, लगभग हर 10 लड़कियों में से एक लड़की डेली मोलेस्ट होती है, 20 लड़कों में से एक लड़का डेली मोलेस्ट होता है सेक्सुअली। इसकी रेमेडी क्या है? ये एक बड़ा इश्यू है। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है, इसलिए वो बहुत ग्रीडी हो जाते हैं। मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी है, मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है, मुझे टॉपर बनना है, पर एंड में सब दुख में जा रहे हैं, सफरिंग में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। ये एक बड़ा इश्यू है। लोगों को नहीं पता उन्हें लाइफ में क्या करना है, उनका कोई पर्पस ही नहीं है। पर्पस के बिना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन, हाईली सुसाइडल बन जाते हैं, क्योंकि वो पर्पस के साथ अलाइंड नहीं होते, उन्हें उनका पर्पस ही नहीं पता। तो ये एक बड़ा इश्यू है आज के टाइम में। हम और भी कई कॉम्प्लेक्स इश्यूज गिना सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। लोगों को ब्यूटी इश्यूज भी हैं, लोग अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते, ओबिसिटी क्लिनिक्स जा रहे हैं, फैट रिडक्शन क्लिनिक्स जा रहे हैं, कई लोग मर भी जाते हैं इन सब चीज़ों से। मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं जिसमें लोग एक्सट्रीम मेडिकेशंस, एक्सट्रीम फास्टिंग की वजह से अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतने सारे वजन कम करने के प्रोग्राम्स के बावजूद भी लोग मोटापे से सफ़र कर रहे हैं। लोग ब्यूटी क्लिनिक्स जाते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, क्रीम्स अप्लाई करते हैं। ये भी एक बड़ा इश्यू है। कई एनिमल्स हार्म हो रहे हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, पर फिर भी लोग अपने ब्यूटी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, मेरी नाक ऐसी है, मेरी आंखें हेरोइन जैसी नहीं हैं, कंपैरिजन चालू है। मेन विद बॉल्डनेस, उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाने हैं, they go through very hardships, anesthesia, surgery procedure, पर फिर भी जब उनके सिर पर बाल आ जाते हैं तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। लोग इतनी सारी चीजें करते हैं, फिर भी उनका बॉडी के साथ कनेक्शन मेस्ड अप है, रिलेशनशिप विद द बॉडी टोटली मेस्ड अप है। अगर कोई स्लिम है तो प्रॉब्लम, मैं बहुत पतली हूं, कैसे मोटी बनूं? अगर कोई मोटी है, कैसे पतली बनूं? मेडिटेटर्स भी कई बार इश्यूज फेस करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद भी वो कहते हैं मैं स्टक फील करता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, पर मुझे कोई ग्रोथ फील नहीं होती, मैं वही सेम पर्सन हूँ। आंखें खोलने के बाद मैं बच्चों पर चिल्लाती हूँ, हस्बैंड से लड़ती हूँ, मुझे कोई बदलाव महसूस नहीं होता। मेडिटेशन के बाद भी, दशकों तक मेडिटेशन करने के बाद भी यह भी एक इश्यू है। कई मेडिटेटर्स तो यह भी महसूस करते हैं कि उन्हें कोई इश्यू ही नहीं है, वो सब कुछ बाईपास करते हैं। स्पिरिचुअल बाईपासिंग का मतलब है वो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर देते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेते। वाइफ अपने हस्बैंड को इग्नोर कर देती है और वो फील करती है मैं स्पिरिचुअल चैंपियन हूं। वो अपना पूरा लाइफ मेडिटेशन टीचिंग में लगा देती है, पर घर में सब लोग सफर कर रहे होते हैं और बाद में वो रियलाइज करती है मैंने क्या किया। जब बच्चे बड़े होते हैं वो कहते हैं मुझे मेरी माँ नहीं मिली, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, और वो स्पिरिचुअलिटी से नफरत करने लगते हैं। उनको लगता है स्पिरिचुअलिटी ने माँ और बच्चे के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया। दे डोंट लाइक मेडिटेशन एट ऑल। तो स्पिरिचुअलिटी के अराउंड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता क्या वो सच में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं या नहीं, या उनका मेडिटेशन सही है या नहीं। उनके पास कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता।
लोग बस बेसिक मेडिटेशन जानते हैं लेकिन उसके डीपर एस्पेक्ट्स समझ नहीं पाते। कई लोग इंटेंस मेडिटेशन के दौरान मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि 40 दिन के अंदर उन्हें एनलाइटनमेंट मिल जाए, लेकिन 40 दिन बाद उनका दिमाग फ्यूज हो जाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया हो। साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स तक पहुंच जाते हैं, उन्हें स्किज़ोफ्रीनिया या साइकोसिस का डायग्नोसिस मिलता है। वो हेलुसिनेट करने लगते हैं, वो एक पैरेलल यूनिवर्स में जीने लगते हैं, वो मेंटली यहाँ अवेलेबल नहीं होते, वो कुछ भी बोलने लगते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल चैलेंजेस फेस करते हैं। उन चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं हज़ारों ऐसे डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ। हर एक को इंडिविजुअली नाम दिया जा सकता है। जब तक हम अपने इनर सेंटर से नहीं जीते, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। कोई भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता, सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं। लेकिन कई लोग अनजाने में अपनी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा इंटेंस बना देते हैं, और जब यह प्रॉब्लम्स एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो मेजर स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स में बदल जाती हैं, और फिर यह प्रॉब्लम्स लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती हैं। रियली सर, अगर सभी लोग जान जाए कि प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें, हम सॉल्यूशंस की ओर जा सकते हैं। सो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे सर ने कवर किया अलग अलग चैलेंजेस, इसका क्या सॉल्यूशन है? कैसे हम सॉल्यूशंस की ओर आगे जा सकते हैं? हम सबको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और शांति चाहिए। अगर हम इस दुनिया को देखें तो सब जगह अशांति है, डिप्रेशन है, इलनेस है। वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस? क्यों हम ये सब एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर पा रहे? When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we are the divine essence. अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें तो इतना जॉयफुल है। अगर कुछ है या नहीं है तो भी वो छोटा बच्चा बहुत 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 खुशी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस? जब हम बड़े हो जाते हैं, स्लोली वो प्रोग्रामिंग, वी आर कंडीशन्ड as we grow up. Our parents condition us, the society, people around us, everybody starts conditioning us. और हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. Only if you do this, you will be appreciated. You will be acknowledged. You will be loved. So धीरे 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 हम हमारे अंदर वो प्रोग्रामिंग आ जाती है, and we start focusing so much on the outside world. We start doing. जब हम पैदा हो जाते हैं, पैदा होते हैं, तब इतने being state में रहते हैं. We just experience that bliss, happiness and joy. सब कुछ हमारे अंदर ही है. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बाहर देखने, बाहर झांचने और बाहर ढूंढने शुरू करते हैं. And then what happens is you are not yourself anymore. You start becoming like someone else. You start doing things what makes other people happy. So this way we disconnect from ourselves. अपने आप से हम बहुत दूर 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 भाग जाते हैं. अपना जो नेचुरल स्टेट है, उस नेचुरल स्टेट से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. So friends, then it's all about being sad, being unhappy, experiencing lack, disconnecting from people, disconnecting from yourself. All these are the consequences of that. तो हम जब हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो it's not just about taking some special diet. क्योंकि हम
ज़्यादा तक मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं ये डाइट ले रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट दैट. In spite of doing all that, people are still experiencing illnesses. So, health is about nurturing your body, nurturing your mind, nurturing your soul. क्या हम ये सब कर रहे हैं? Are you aware of your emotions? Are you aware of your thoughts? कैसे emotions हैं आपके अंदर? कैसे thoughts हैं आपके अंदर? क्योंकि जो भी thoughts आते हैं हमारे माइंड के अंदर, 90% of the thoughts are negative thoughts. Only less than 10%, only if you are aware, there are positive thoughts. So, जब आपके अंदर इतने नकारात्मक सोच है, जब आपके अंदर इतने नकारात्मक भावोद्वेग है, आप कैसे हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? I just want to share this joke about Mullah Nasruddin. One day, his house was on fire and he was just sitting on the street and looking at the sky. So, some of the neighbors saw that और they were surprised. ये क्या हो रहा है? इनका घर जल रहा है और ये तो बाहर बैठ के आकाश की तरफ देख के कुछ कर रहा है. तो they just go and ask him, Mullah Nasruddin, what are you doing? क्या कर रहे हो आप? आपका घर तो जल रहा है, आप इधर बैठ के क्या कर रहे हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, मैं यहाँ बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, so that it will rain and it will extinguish the fire. We are all doing that. Problem कहीं पे है और कहीं और तरह आप देख रहे हो परिष्कार के लिए, solutions के लिए. Because if his house is on fire, he should take water or he should call for some fire extinguisher. He should do something about it. But he is sitting somewhere and praying for the rain to come and extinguish that fire. So friends, इसीलिए हम सबको ये जो भी मूल कारण है हमारा प्रॉब्लम्स का, हमारा जो समस्याएं है, उसका मूल कारण कहाँ है, उस तरफ हमें देखना चाहिए और सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहिए. And all the answers are within us. You just need to go within and find the answers, find the solutions, my dear friends. So wonderfully shared, मैम, कि solution हमारे अंदर है, बस हमें जानना है, अपने आप को पहचानना है. तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि सेल्फ हीलिंग, अपने आप को खुद से हील कर पाना, ये कैसे संभव है? कैसे हम कर पाएंगे इसको? सेल्फ हीलिंग क्या है? आध्यात्मिक परिभाषा में सेल्फ हीलिंग स्वीय स्वस्थता वो पद प्रयोग करता है. स्वीय मीन्स सेल्फ, स्वास्थ्य स्वस्थता संस्कृत वर्ड which means healing one's own self. Why it is important? अगर हम नहीं तो कौन हमें हील करेगा? जैसे डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा, प्रेयर्स डेफिनेटली काम करती है. डेफिनेटली एक ऐसी पावर है जो हमसे बड़ी है, लेकिन हम उस पावर से हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं. वो एक ग्रेटर पावर है, ग्रेटर एनर्जी है, लेकिन अभी जो हम कर सकते हैं वो हमें करना ही पड़ेगा. इसी वजह से स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स रहती हैं. इसीलिए सेल्फ हीलिंग को फाउंडेशन कहा जाता है. फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. इसीलिए हमें उस डायरेक्शन में डेलिबरेट एफर्ट्स की ज़रूरत है. फिर उस फाउंडेशन पर आप अपना स्पिरिचुअल एम्पायर बिल्ड कर सकते हो. इसलिए जितने भी इश्यूज हैं हमारे पास, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, कोई भी मेजर इश्यू हो आपका, उस पर हमें फोकस करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन. So, स्वीय स्वस्थता. For example, we have a health issue. What is the मूल कारण? क्या है मूल कारण? क्या है? ये कार्य कारण संबंध है, cause and effect phenomena. So,
ये सिम्टम का मूल कारण क्या है? दर्द है शरीर में, वो दर्द का कारण, मूल कारण क्या है? क्यों मेरा पेट में दर्द है, माइग्रेन है, मेरे को हार्ट अटैक आता है? वाई, क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द बिग रीजन? वी हैव टू फाइंड आउट। हम मेडिटेट तो करेंगे, मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है, हम एनर्जी एक्सेस करते हैं, डेफिनेटली। ऑलमोस्ट 50% लोग तो अपने आप ही हील हो जाते हैं, डेफिनेटली। लेकिन उसके अलावा कुछ और टूल्स चाहिए होते हैं, सेल्फ हीलिंग टूल्स, सेल्फ हीलिंग मेथोडोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए और जो हम आसानी से सीख सकते हैं अपने आप से। ये सब कॉन्शियस टूल्स हैं, टूल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हमें पता हो हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, अगर हमें पता हो कि हमें अपनी बॉडी से कैसे बात करनी है, तो हम बहुत रैपिडली हील कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि मनी इश्यूज भी इजीली, एफर्टलेसली रिजॉल्व हो सकते हैं, तो हम अपने मनी इश्यूज भी हील कर सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल इशू, there are right methods, right techniques, right way of using your mind। सही संकल्प, सही इंटेंशन, क्या करना है, कैसे अपनी पावर ऑफ इंटेंशन को यूज करना है, कौन से एनर्जी सेंटर पर इसे यूज करना है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है। एंड हाउ टू हील आवर रिलेशनशिप्स? व्हाई मेनी स्पिरिचुअल पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद देयर रिलेशनशिप्स? वो मेडिटेशन में तो अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे लड़ते हैं, सब उनसे लड़ते हैं। इसे कैसे हील करें? वो सब हील कर सकते हैं। हर किसी में अपने आप को, अपने रिलेशनशिप्स को हील करने की पोटेंशियल होती है। इसीलिए सेल्फ हीलिंग को फाउंडेशन कहा जाता है। अगर फाउंडेशन अनस्टेबल हो तो जो कुछ भी हम लाइफ में बिल्ड करते हैं वो कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूरी है। हील thyself. This what the father of modern medicine, Hippocrates said, heal thyself. हर कोई अपने आप को हील कर सकता है। कैसे? हमें पता नहीं, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को हील करें। सेल्फ हीलिंग मेथोडोलॉजी, सेल्फ हीलिंग पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, खासकर पिछले 30 सालों में। स्पिरिचुअल साइंस और अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस के बीच में एक ब्रिज है। कैसे स्पिरिचुअल साइंस और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करें ताकि हमारी लाइफ एनहांस हो जाए, बेटर हो जाए। हम हील्ड बॉडी, हील्ड माइंड, हील्ड इमोशंस, हील्ड रिलेशनशिप्स और हील्ड फाइनेंशियल स्टेटस के साथ भी जी सकें। हम टोटलिटी और कंप्लीटनेस में जी सकें, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह। फाउंडेशनल साइंस जो हीलिंग साइंस है, साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके हमें हील करेगा। कोई नहीं करेगा, हमें खुद को ही हील करना होगा। कोई भगवान भी हमें हील नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद ही भगवान हैं। हमें पता नहीं है, हमने अभी तक अपने आप को अवेकन नहीं किया है। हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। अगर हमें यह पता होता कि हम भगवान हैं तो हम खुद को हील कर लेते। हील थाई सेल्फ तभी पॉसिबल है जब वी नो थाई सेल्फ। लोग सोचते हैं कि वो अपने आप को जानते हैं, वो सिर्फ अपनी बॉडी को जानते हैं या माइंड को। वो अपने आप को लिमिटेड बीइंग की तरह जानते हैं। उनकी सेल्फ डेफिनेशन बहुत लिमिटेड है। तो कैसे हील करेंगे? हीलिंग के लिए हमें अपने ट्रू सेल्फ को जानना होगा, रियल सेल्फ, जो भगवान हमारे अंदर है। यही सेल्फ हीलिंग है। And the possibility of self-healing is there for everyone. Only thing is our minds which are closed, we are not able to see what is possible in front of us.
we have to open our minds. Look at the possibility of self-healing. What a joy to self-heal. What a joy. We all want to change ourselves. We are trying in so many different ways so that we can heal our body, our mind, our emotions. But जो भी आप कर रहे हो, you are not really focusing on the subconscious mind. Meditation is wonderful, that's the ultimate. But उसके पहले आपका जो subconscious mind है, उस subconscious mind में जो कुछ भी है उसको हम जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो subconscious mind है वो 90% है. अगर आप ये जो 90% है उसके बारे में अगर आप नहीं जाने तो अपने आप के बारे में आप कैसे जान सकेंगे? तो पहले उस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है, जो भी प्रोग्रामिंग चल रहा है, उसको आप ठीक करना चाहिए. अगर सभी लोग अपने आप को जान ले तो दुनिया कुछ और ही हो जाएगी. तो मैम, आप लोगों ने हज़ारों केस स्टडीज़ देखे हैं, सेल्फ हीलिंग के द्वारा अपने आप को पहचाना है और फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल इतने सारे चैलेंजेस से वो बाहर आए हैं. तो एनी वन केस स्टडी जो आपके दिल को छुआ हो, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें. I'll just share one case study which is very important. This middle-aged woman, she comes to us, और ये जो औरत है उनके लाइफ में सब कुछ है. शी इज़ डूइंग ए सॉफ्टवेयर जॉब और हर महीना 2 लाख सैलरी, एक हैंडसम हस्बैंड, रिच हस्बैंड, 2 बच्चे हैं. ये जो सोसाइटी में जो कुछ भी हमें चाहिए उनके पास है, सब कुछ ठीक ठाक है उनके लाइफ में. अगर कोई मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानकारी दिए तो भी वो बोलती है कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मेडिटेट करना है मुझे, क्यों ये सब जानना है मुझे. उनका एटीट्यूड ऐसा था. सो आफ्टर सम इयर्स शी वॉज सडनली डायग्नोज्ड विथ फाइब्रॉइड्स इन हर यूटेरस. उनका जो यूटेरस है फाइब्रॉइड्स आ गया और डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बताया कि आपके जो यूटेरस है उसमें एक इतना फाइब्रॉइड है, तो सर्जरी करना पड़ेगा. सो शी वाज शॉक्ड, ये क्या है, मेरे लाइफ में तो सब कुछ ठीक ठाक है और अचानक ये हेल्थ प्रॉब्लम आ गया. तो डॉक्टर्स के पास गई, सब डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करना चाहिए. तो अब कुछ कन्फ्यूजन आ गया, क्या करना है अब मुझे. सो शी हर्ड अबाउट दिस सेल्फ हीलिंग techniques, inner child work, family constellation, reverting breath work, past life regression. So she just wanted to try. Before planning for the surgery, she just wanted to try. जब हमारे पास आई तो हमने कहा कि एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप सर्जरी कर सकते हो, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप कर सकती हो. तो she came, and through these healing modalities she went back to the root cause. जो भी मूल कारण है वो वहाँ पे पहुँच गए और उनको ये पता चला कि जब वो पैदा हुई थी, when she was born, just before her birth, parents wanted a boy child at any cost, and she is a girl child. So जब वो माँ के पेट में थी, मदर, फादर और दादा दादी सबको बेटा चाहिए था. सो दिस चाइल्ड एक्सपीरियंस्ड सो मच प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द womb. ये क्या हो रहा है, मैं तो लड़की हूँ, इनको तो लड़का चाहिए, क्या करूँ अब, आऊँ या ना आऊँ. तो विथ सच कन्फ्यूजन she just came into this world. और जब वो माँ के पेट में थी उसी टाइम पे उन्होंने
उनके अंदर ये प्रोग्रामिंग बन गया कि मैं अगर लड़की हूँ तो ये सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो तब जब मैं बाहर आऊँगी तो मैं ऐसे जीऊँगी so that they will never ever feel that they don't have a boy child. So वो जब पैदा हुई उस समय से वो जब छोटी बच्ची बन गए, she started behaving like a boy. She started excelling. She started playing games like a boy. और जब बड़ी होती थी ना तो she only wanted boy cut. She never wanted long hair. She wanted to wear clothes like जो बॉयज पहनते हैं ना, ऐसे कपड़े पहनना चाहती थी. And in that process what happened is she rejected her feminine. उनके अंदर जो स्त्री तत्व है उस स्त्री तत्व को उन्होंने ठुकरा दिया. तो दोस्तों जब पैदा हुई वो she excelled in everything. She was so successful. But her health condition showed her that there is something wrong with you. और वो जो हेल्थ कंडीशन है, वो जो फाइब्रॉइड्स है, वो फाइब्रॉइड्स उनको याद दिला दिया कि आप लड़की हो. So when she could understand that, initially it was very shocking for her. Oh my God! इतने साल मैं एक लड़के के तरफ मैं अपना जीवन जीती रही, लेकिन मैं तो लड़की हूँ. And for the first time she realized that, and she could heal all those wounds, and she accepted herself as a woman. अपना जो स्त्री तत्व है उस स्त्री तत्व को उन्होंने अपना लिया. और दोस्तों इमीडिएटली आफ्टर दिस 3 महीने के बाद फिर उन्होंने चेकअप के लिए गए और वो फाइब्रॉइड गायब हो गए. सो समटाइम्स इट इज़ सो अमेजिंग जब हम अपने अंदर जाते हैं, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीफ सिस्टम्स है, जो भी कंडीशनिंग है, व्हेन वी कैन जस्ट reprogram that, it's amazing. So self-healing is about knowing yourself. Self-healing is about nurturing आपका जो शरीर है, मन है, सोच है, उस सब को नर्चर करना है, जानना है और परिवर्तित करना है. थैंक यू सो मच मैम इस पावरफुल केस स्टडी के लिए. क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ मेरे लाइफ में ठीक है, लेकिन अगर कुछ अनहील्ड है मेरे बारे में, वो उभर के सामने आएगा ही. अगर हम डीप रूटेड अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस को हील नहीं करेंगे, हमारे इमोशंस को हील नहीं करेंगे, वो बाहर दिखेगा ही दिखेगा. तो सर एंड मैम, हमारे दर्शकों के लिए क्या है वो बिग सरप्राइज, प्लीज रिवील कीजिए. Soham Advanced Retreat is going to happen from 20th to 27th of July 2025, organized by PMC Hindi channel. Warm welcome, my dear friends, to this advanced retreat. It's about taking out time for your own growth, spiritual growth, self-healing, inner transformation. Not only that, achieving your spiritual fulfillment. Warm welcome. Welcome, my dear friends, for this Soham Advanced Retreat. Take out time for yourself, because you have been giving time for others, for everything in your life. But now it's an opportunity for all of you to take out time for yourself. And welcome all of you, my dear friends, to heal yourself, to know yourself. So in this advanced retreat, every day is a self-discovery process. Amidst a beautiful, nature, garden, greenery, walking in the nature,
and such a great power spot, Ladakh. It is happening in Ladakh. So it's such a great power hub, and taking your time to soak yourself in the energies of this power spot, and amidst such a gathering of all the spiritually inclined people with a sangha, and also the benefit of receiving wisdom, knowledge, processes, meditation, self-healing, diving deep into your own self. Very intense meditations where we realize that, oh, time stopped here. I don't want to go back home because it is so good, so good. This is really an experience which describes, the wholeness and completeness of our life. We can't actually describe such experiences. Only we feel complete. Welcome to experience that completeness within you. Immerse yourself in this beautiful energy field, my dear friends. Ladakh is such a beautiful place with spiritual vibrations, and this retreat is being conducted in a Buddhist monastery. Wow, special energies. And just let us all immerse ourselves in this beautiful energy field, unconditional loving space, and let us all experience this beautiful, beautiful transformation, my dear friends. Thank you. तो यस फ्रेंड्स, सोहम एडवांस्ड होने जा रहा है लद्दाख में आपका अपना सेल्फ हीलिंग रिट्रीट। अगर आप अपने आप को ट्रूली डीपली आपके डीप रूटेड प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को हील करना चाहते हैं तो ये रिट्रीट आपके लिए है। वी आर सो एक्साइटेड, और दिल से ये रिट्रीट आपके लिए बनाया गया है कि आप अपने आप को ट्रूली जान सके। 6 दिन कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को जानेंगे। हसीन वादियों में MIMC महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लद्दाख में होगा। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री। हम पैंगोंग लेक भी जाएंगे जहाँ पे ब्लू वाटर के बीच हम साथ मिलकर ध्यान करेंगे, और डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी का साथ होगा जहाँ पे ज्ञान के साथ ध्यान होगा। तो ज़रूर रजिस्टर करें sohamwithin.com में। कुछ ही सीट बाकी है और हम देखना चाहते हैं आपको लद्दाख में। तो दोस्तों, PMC हिंदी का यही उद्देश्य है कि हम सभी साथ मिलकर एक संग होकर अपने आप से कनेक्ट करें। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर न्यूटन जुड़ने के लिए। और दोस्तों, ऐसे ही PMC हिंदी को प्यार देते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।